पाकिस्तान के अंदर जो भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें 7 लोग मारे जा चुके हैं, उसके बारे में ये खबर आ रही है कि उसके पीछे इजराइल के खतरनाक एजेंसी मोसाद का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल संभव है कि इजराइल ने पाकिस्तान को एक तीखा झटका दिया है, क्योंकि जिस प्रकार इजराइल बार बार पाकिस्तान की हरकतों को देख रहा था और चुपचाप सहन कर रहा था, अब इजराइल के सब्र का बांध टूट चुका है और अब हो सकता है कि इजराइल पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखा दे। जिस प्रकार पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में झूठ फैलाने का काम करता है, ठीक वही गलती पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ यूएन में किया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत अपने दुश्मनों को कई बार हल्के में लेता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इजराइल पहले आक्रमण करता नहीं और कोई कर दे तो उसे छोड़ता नहीं। तो अगर ये धमाका इजराइल की तरफ से हुआ है तो यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जिस प्रकार इजराइल ने चुटकी बजाते ही इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया जैसे दिग्गज देशों के लड़ाकू विमान उनके घर में घुसकर जमीन पर ही उड़ा दिए थे, ठीक उसी प्रकार यह भी संभव है कि इजराइल पाकिस्तान के घर में घुसकर उसका ही परमाणु बम उसी के घर में फोड़ दे। क्योंकि जब से ओसामा बिन लादेन का घर पाकिस्तान बना, उसके बाद ही पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका और उसके परमाणु बम जल्द से जल्द खत्म हो जाए ये पूरी दुनिया चाहती है। ये पहला झटका देकर इजराइल ने पाकिस्तान को एक बड़ा संकेत दिया है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना अंजाम भयंकर होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर पाकिस्तान में जो धमाका हुआ वे किसने कराया और क्यों कराया और क्या ये सही किया? सर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इजराइल के सपोर्ट में इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान कई दशक पहले से ही इजराइल के खिलाफ और हमारे यहूदी भाइयों के खिलाफ गंदी गंदी बातें किया करते थे, जिसमें उसके परदादा मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम आता है। ये सब सुनने के बावजूद भी इजराइल ने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन अब पाकिस्तान के जाहिल मंत्रियों ने हाथ फर कर दिया है। जिस प्रकार पाकिस्तान अपने सपोर्टर पर यह लिखता है कि ये सपोर्टर हर एक कंट्री के लिए वैलिड है, लेकिन इजराइल के लिए वैलिड नहीं है, वही दूसरी तरफ इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कोई साजिश नहीं रचता। उसके बावजूद भी तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान बार बार इजराइल के जिंदगी में टांग अड़ाने का काम करता है, जिसे देखकर पूरे दुनिया हमेशा हैरान रहती है। इजराइल पर बार बार परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान अभी हाल में तुर्की के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय सेना भेजने का काम भी कर रहा था, ताकि इजराइल को सबक सिखाया जाए। उसके बावजूद भी इजराइल चुपचाप तमाशा देखते रहे। इतिहास गवाह है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। जिस प्रकार ईरान ने शांति प्रदेश इजराइल को तंग करने की कोशिश की, उसके बाद इजराइल का तांडव मचाने वाला सिस्टम जिसका नाम मोसाद है वे एक्टिव हो गया और फिर इजराइल ने ईरान में क्या क्या किया ये सबको पता है। ईरान में जगह जगह बम ब्लास्ट हुए, लेकिन वे ब्लास्ट किसने की है वे किसी को पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, मोसाद ऐसा ही धमाका करने के लिए माहिर है और अब हो सकता है कि इजराइल ने ही पाकिस्तान को ईरानी स्टाइल में एक झटका दिया है। जिस प्रकार भावनाओं में बहकर पाकिस्तान लगातार इजरायली लोगों के खिलाफ जहर उगल रहा था, उसे कंट्रोल करना बिल्कुल जरूरी है। तुर्की भी इजराइल की आलोचना करता है, लेकिन ये संज्ञा में रहना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के मूर्ख ये नहीं जानते कि अगर इजराइल बिगड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा और इसी कारण ऐसा माना जा रहा है कि ईरान में रह रहे मोसाद के कमांडर चुपके से पाकिस्तान के बॉर्डर में एंट्री लेकर और ये बड़ा धमाका किया है, ताकि पाकिस्तान की कुर्सी हिले और ये लोग जो सोकर बयान देते हैं उसे सोच समझ कर देना सीखे। दोस्तों, पाकिस्तान की बेवकूफी के वजह से भारत के पड़ोसी में युद्ध शुरू हो सकता है, जिसका खमियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है और पाकिस्तान में बैठे जाहिर मंत्री को इन सभी बातों की कोई फिक्र नहीं होती। क्योंकि मान लीजिए कि अगर कल इजराइल ने पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर दिया, कराची और लाहौर जैसे शहरों के ऊपर एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया, तो फिर आधा पाकिस्तानी अपना देश छोड़कर भारत में ही शरण लेने के बहाने घुस जाएंगे। पर जब उन्हें भारत सरकार घुसने से रोकेगी तो फिर वे लोग ह्यूमैनिटी की बात करेंगे और भारत के खिलाफ यूएन में तमाशा करेंगे।
आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जब भी पाकिस्तान में कोई अनजाना बम ब्लास्ट होता है तो ये लोग रोने लगते हैं कि भारत ने ब्लास्ट करवा दिया। अरे भाई, भारत के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? एक तो तुम लोग बेरोजगार, ऊपर से तुम्हें मारने की पाप कौन करेगा? बिल्कुल न समझ जैसे आरोप लगाते हैं ये पाकिस्तानी बेवकूफ, और इसी कारण इनके घर में ही रोज बम ब्लास्ट होता है। दोस्तों, आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि इजराइल ने अपने 25 देशों के धन्यवाद मैसेज में भारत का नाम नहीं लिया था। अब एक बेहद अहम जानकारी सूत्र के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि धन्यवाद मैसेज टाइप करने के पहले इजराइल के विशेषज्ञों ने भारत को फोन करके पूछा कि क्या आपका नाम धन्यवाद मैसेज में डाला जाए या नहीं, जिसके जवाब में भारत ने अपने दोस्त इजराइल को कहा कि तुम चाहो तो डाल दो, लेकिन हमारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरा नाम अपने मैसेज में नहीं डालो तो अच्छा है। इस वार्तालाप के बाद इजराइल ने अपने दोस्त भारत की बात रखते हुए 25 देशों के धन्यवाद मैसेज में भारत का नाम शामिल नहीं किया। हालांकि ये सारी बातें पर्दे की पीछे की है और अक्सर आम जनता को ये खबरें की भनक तक नहीं लगती। अगर ये रिपोर्ट सही है तो आप जरा सोच सकते हैं कि भारत और इजराइल कितने पक्के यार हैं। जी हाँ दोस्तों, इजराइल को इस बात की पता थी कि अगर भारत से पूछे बिना अगर हम आपका नाम धन्यवाद लिस्ट में डाल दे तो शायद हमारा मित्र नाराज हो जाएगा, और इसी कारण इजराइल के विशेषज्ञों ने पहले भारत से फोन करके पूछने की सूझबूझ दिखाई है। इस कूटनीति को पाकिस्तान और तुर्की जैसे जाहिल देश कभी नहीं समझ पाएंगे और वे लोग भारत की आलोचना करने में हमेशा अपना समय गवाते रहते हैं। अब इजराइल ने ट्विटर पर भारत का नाम धन्यवाद मैसेज में नहीं लिया तो भारत में इजराइल के समर्थक बेहद नाराज हो गए थे, लेकिन जब धीरे धीरे सच्चाई पता चली तो उन्होंने भी मान लिया भारत की कूटनीति का लोहा। लेकिन कुछ महान लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक इस खेल को समझ नहीं पाए और वे अभी भी इस बात के जश्न में है कि भारत और इजराइल की दोस्ती में दरार आ गई। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इजराइल चाहता था कि वे अपने मित्र भारत का भी नाम 25 देशों के धन्यवाद लिस्ट में शामिल करे, लेकिन उसने संयम बरता और अपने मित्र भारत से इसके बारे में सुझाव लिया। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि आज भी हमारे पास इजराइल से अच्छा दोस्त कोई नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मोदी के कितने अच्छे दोस्त हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वे इजराइल के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री के साथ अपना पोस्टर चिपका कर अपने लिए वोट मांगते हैं। इस बात की गवाही यहाँ से समझी जा सकती है कि इजराइल के लोग भारत को कितना चाहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। ये सारी बातें हम आपको आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग अभी भी सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि भारत और इजराइल के बीच अब ऐसा संबंध नहीं रहा। जरा आप भी कमेंट में अपनी राय दे ताकि वैसे लोगों की बंद आंखें एक बार फिर से खुल जाए। दोस्तों, आपको याद होगा जब कोरोना की पहली लहर पूरी दुनिया में लोगों को खत्म कर रहा था, उस वक्त भी हमारा भारत अपने दोस्त इजराइल के लिए कई सारी दवाइयां एक झटके में भेज दिए, जिसकी प्रशंसा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुले तौर पर की थी। और ऐसे मौके पर नेतन्याहू भारत के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं रहते, लेकिन जहां पर संवेदनशील मामला है वहां पर वे भारत से राय लिए बिना कोई भी धन्यवाद मैसेज नहीं लिखते। आप इसे नेतन्याहू का बड़प्पन कह सकते हैं।